नमस्ते दोस्तों जी, टीके सर प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आप सबके ऐसी उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे आप। जी हाँ दोस्तों, अपने आज क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो दिस क्लास इज द गोइंग टू बी वंडरफुल फैंटास्टिक क्लास। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार रहने वाली है क्लास। तो जल्दी से शेयर कर दो और अपनी क्लास में जल्दी से जुड़ दो। राजस्थान हमारे परिचय से करेंगे शुरुआत। आपने थंबनेल देख लिया होगा। इस थंबनेल के अकॉर्डिंग है ना, अपने थंबनेल के अकॉर्डिंग बता दिया जाएगा कि आज कौन सी क्लास आने वाली है। तो साथ साथ में नोट बनाते रहना। अपने मतलब शॉर्ट क्लास होगी, ज्यादा बड़ी नहीं होगी, 20 मिनट की क्लास होगी। 20-25 मिनट की या 15 मिनट की हो जाएगी क्लास, पर बहुत ही दमदार रहने वाली है। ऐसे नहीं टाइम पास वाली क्लास होगी, कोई बीच में कोई हंसी मजाक बहुत कुछ भी होती, पर अपने दो भी पढ़ेंगे। अब सामान्य परिचय से पढ़ने से पहले अपना ना राजस्थान के मैप बनाएंगे। देखो, राजस्थान का मैप आप सभी को बनाना आता है, तो अपने एक सर्किल के रूप में बनाऊंगा मैं आपको एक अलग तरीके से। ठीक है, तो अपने दोस्तों यहाँ पे एक राजस्थान का मैप मैं इस तरह से बना रहा हूँ। एक बार ये समझ लो सर्किल है ना, ये सर्किल से ना हमें बहुत बेस्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। अब अपने ये समझ लो राजस्थान है। क्या है राजस्थान? ये राजस्थान है। अब राजस्थान में ना यहाँ से अपने सीधी रेखा खींच डालते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पे ये लिखो उत्तरी अक्षांश है। ये कौन सा उत्तरी है? तो यहाँ पर ये उत्तरी अक्षांश लिखो यहाँ पे। ये उत्तरी होगा तो ये भी उत्तरी होगा ना। ये भी उत्तरी अक्षांश हो गया। ठीक है, इसके बाद ये कौन सा होगा? पूर्वी देशांतर होगा। ये भी कौन सा होगा? पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पे लिख लो पूर्वी देशांतर। ये हो गया कौन सा? पूर्वी देशांतर हो गया। ये भी लिखो। और आपको इसके अक्षांश से देशांतर याद करा दूंगा। अब ये देखो, यहाँ से ये समझ लो कि 30 डिग्री 12 मिनट है। 12 मिनट तो बस एक याद कर लो। ये 30 है ना, यहाँ से जाओ, यहाँ से 9 और कितना है? ये 30 है ना, पीछे आ जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री पीछे आ गया। ये बड़े मतलब एज के बहुत ज्यादा रहते हैं, ये समझ लो, या कुछ भी मान लो, उल्टे उल्टे लोग रहते हैं जैसे हैं। इसके बाद यहाँ से ऐसे आ जाओ, यहाँ पे उत्तरी अक्षांश है। यहाँ पे कितना होगा? अब ये 30 है ना, ये इसके बैक और चला जाएगा। ये समझ लो यहाँ पे आएगा 23 डिग्री 03 मिनट। ये 3 इधर आ गया, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ आ गया 3। ये समझ लो 2 3 है ना। अब इस तरह यहाँ से चले लो। अब पूरी रेखांतर है ना, पूरी रेखांतर में कितना आ गया अंतर? तो कितना गया? 7 8, ये समझ 78। 78 है, 78 साथ रहती है। याद हो गया ना। तो इस प्रकार से अब अपने ये अक्षांश हो गया। यहाँ पे एक चीज लिखो, ये पाकिस्तान आ जाएगा यहाँ। तो मैं ये लाइन मिटा रहा हूँ यहाँ पे ना। यहाँ पे ये लगाओ गंगानगर। ये क्या है? गंगानगर। गंगानगर से दूसरा कौन सा होगा? यहाँ पे लिख लो फाजिल। गंगानगर से दूसरा कौन सा होगा? फाजिल का। ठीक है, तो इसके अंदर गंगानगर की सबसे ज्यादा सीमा लगती है पंजाब से, तो फाजिलका की सबसे ज्यादा पंजाब से। क्या आ गया? इसके बाद अपने यहाँ पे चलते हैं। इस साइड है मुक्तसर आ गया। यहाँ पे लिख रहा हूँ, मुक्तसर की कम लगती है सीमा। तो यहाँ पे हनुमानगढ़ की कौन सी है? कम लगती है सीमा। ये रूप निशानी है ना, ये समझ लो। ये अक्षांश है ना, अलग कर लिया। मुक्तसर आ गया। इसके बाद दोस्तों अपन हनुमानगढ़ की एक सीमा और लगती है हरियाणा के साथ। तो यहाँ पे हनुमानगढ़ लगा लो। हनुमानगढ़ की सीमा ना हरियाणा के साथ लगती है। यहाँ पे ये तो पंजाब है, ये क्या? हरियाणा। अब हरियाणा की कौन कौन से जिले के साथ सीमा लगती है? देखो, हरियाणा की हनुमानगढ़ की सिरसा के साथ लगती है, चूरू की फतेहाबाद के साथ लगती है, दूसरी की हिसार के साथ लगती है, कोटपुतली बहरोड की ये लगती है, और खेर तिजारे के ना ये भिवानी के साथ लगती है, और ये महेंद्रगढ़ के साथ लगती है, ऑल ओवर की रेवाड़ी के साथ लगती है, और डिग की मेवात के साथ लगती है। तो अपने ये पढ़ते हैं। यहाँ पे हनुमानगढ़ आ गया, यहाँ पे चूरू। चूरू हनुमानगढ़ की सीमा है ना, तो यहाँ पे ये लिख लो सिरसा। कुछ मुक्त पंजाब से लगती है, कुछ यहाँ सिरसा से लगती है। अब चूरू की सीमा किससे लगती है? ये लिखो,
फतेहाबाद। फतेहाबाद यहाँ दोस्तों सीमा सबसे ज्यादा कम लगती है। और इसके बाद फतेहाबाद के बाद चूरू आ गया ना, चूरू के बाद इसको झुंझुनू। मैं ये मिटा रहा हूँ सांस, अब लिख लिया ना, ये मिटा रहा हूँ एक बार। फतेहाबाद हो गया, हनुमानगढ़ी देखो किस साइड का, चूरू की फतेहाबाद का। झुंझुनू दोस्तों झुंझुनू किसके साथ लगती है दोस्तों? झुंझुनू लगती है भिवानी के साथ, भिवानी के साथ। ये हरियाणा की बात कर रहे हैं हम। इसके बाद क्या आएगा? झुंझुनू के बाद आएगा कोटपुतली, नया जिला बना ना, कोटपुतली। कोटपुतली बैरोड। इसकी सीमा दोस्तों किसके साथ लगती है? इसकी सीमा होगी एक और लिखो यहाँ पे, खेरथल तिजारा। बोर्ड छोटा है थोड़ा सा, मतलब यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ पे ये समझोगे कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश लग गया, कोई बात नहीं, अपने मिटो के ना वापस लिख देंगे इसी जगह से। खेरथल तिजारा ना, इन दोनों की लगती है महेंद्रगढ़ के साथ, महेंद्रगढ़ के साथ, ठीक है। महेंद्रगढ़ के साथ इन दोनों की लगती है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है, ये आ जाता है अलवर, आ जाता है अलवर की लगती है रेवाड़ी के साथ, डी की लगती है मेवात के साथ। तो यहाँ पे लिख दो अलवर, अलवर की लगती है रेवाड़ी, यहाँ पे लिखो डी के ना, जिला डी की लगती है मेवात। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 जिले, 7 है हरियाणा की। इसके पंजाब के 2 है, 2 से लगते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 किसे लगते हैं? ये लगती है हरियाणा की। पहले सीक्वेंस 10 थी और 6 थी। इसके बाद चलते हैं अपने उत्तर प्रदेश दोस्तों। अब डी की यहाँ लगता है ना, तो डी उत्तर प्रदेश में लगता है, यूपी। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में दोस्तों किसके साथ लगती है सीमा? मथुरा के साथ, किस मथुरा। यहाँ पे दोस्तों महेंद्रगढ़ की सबसे ज्यादा लगती है, सत्यवादी सबसे कम लगती है इसमें। और यहाँ पे ना मथुरा के साथ लगती है डिग्गी। एक और लिखो भरतपुर, भरतपुर किसके साथ लगती है? भरतपुर धौलपुर, भरतपुर धौलपुर की ना दोस्तों ये सीमा लगती है आगरा के साथ। ये क्या है? यूपी की आ गई, ये हरियाणा आ गया, ये पंजाब आ गया। हम अपने चलते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की दोस्तों मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, यहाँ पे लिख दिया अपने मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। अब एमपी के ना सीमा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे धौलपुर है ना, तो इस धौलपुर की एमपी के साथ किस जिले के साथ लगती है? मुरैना, मुरैना के साथ लगती है एमपी। और यहाँ पे एक जिला और लिखो करौली, करौली किसके साथ लगती है? श्योपुर, श्योपुर के साथ लगती है। यहाँ पे एक चीज और लिखो सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर की दोस्तों किसके साथ लगती है? शिवपुरी, ऐसा किया है। सवाईमाधोपुर के बाद आएगा दोस्तों कोटा, कोटा की एमपी के साथ किसके साथ है? गुन्ना के साथ। कोटा मतलब ये समझ लो कोट बहुत महंगा, घना महंगा लेके आए, ये समझ लो घना मतलब गुना। कोटा आ गया। कोटा के बाद दोस्तों अपने ये आएगा 12 आएगा, 12 की किसी साल लगती है? राजगढ़ की साथ। एक पूर्व पास ही राजगढ़ लोगों ने राजगढ़ की साथ लगी। फिर दोस्तों ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। यहाँ पे मैं गुजरात साइड बना रहा हूँ, फिर मिटो के फिर अपने गुजरात के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं 12 के बाद अपन चलते झालावाड़। झालावाड़ की दोस्तों किस साल लगती है सीमा? आगरा, आगार, आगरा नहीं आगार, मालवा, मालवा बता रहा ना, आगार मालवा के साथ लगती है। इसके बाद है ना झालावाड़ के बाद, झालावाड़ में दोस्तों ये बहुत सबसे ज्यादा सीमा लगती है, 520 किलोमीटर लगती है। इसके बाद आता है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा की दोस्तों किसके साथ लगती है सीमा? नीमच के साथ। नीमच की साउंड थी ना 1897 के बताया था, नीमच की सबसे ज्यादा लगती है। और यहाँ भीलवाड़ा कितनी है? सबसे कम, 16 किलोमीटर। इसके बाद है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ की दोस्तों किसके साथ लगती है सीमा? मंदसौर के साथ। आप ना कॉपी के अंदर इस साइड बना लेना, क्योंकि यहाँ गुजरात साइड चलेगा, फिर पाकिस्तान आ जाए, यहाँ पंजाब हरियाणा, यहाँ यूपी आ गया। तो मेरे पास जगह नहीं था ना, इस वजह से यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। चित्तौड़गढ़ के बाद आएगा अपना प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ की दोस्तों किसके साथ लगती है?
रतलाम, फिर आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा दोस्तों किस बार लगती है दाबो, एक बार इतना नोट आउट करो, फिर ये मिटो के फिर वापस लिखूंगा मैं। ठीक दोस्तों, अब अपने चलते हैं गुजरात में। तो गुजरात का मैं यही लिख देता हूँ, यही कर देता हूँ मैं, यहाँ पे गुजरात ही कर देते हैं। गुजरात, गुजरात है दोस्तों लिखो अपने, एक साइड गुजरात लिखो, यहाँ पे बहुत बड़ा लिखो, ये राजस्थान है वो। बहुत बड़ा किसके साथ लगेगी, एक लिखो डूंगरपुर, बहुत बड़ा किसके साथ लगेगी, दाहोद, दाऊद के साथ लगेगी। और इसकी किसकी लगी, महिसागर के अंदर के साथ लगेगी। एक हो गया, दो हो गया, तीन नंबर दे दो, तीन नंबर उदयपुर, उदयपुर की सबसे ज्यादा सीमा लगती है, इसके साथ गुजरात, इसके साथ कौन सी है, अरावली, अरावली दस लिखते हैं। और चार नंबर कौन सा आएगा, सिरोही। इस तरह से चार्ट बनाना बहुत बेस्ट है, याद हो जाएगा। साबरकांठा सालिटी, और इसके बाद पांच नंबर जिला आ जाएगा बाड़मेर। बाड़मेर दोस्तों किसके साथ लगती है, बनासकांठा, कांठा से बनाना गुजरात का है। और फिर जलोर की लिख रहा हूँ यहाँ पे ना, मिटोरो में, यहाँ पे 6 नंबर जलोर। जलोर की दोस्तों किसके साथ लगती है, कच्छ के साथ, ये सबसे कम लगती है। ये हो गया बात, गुजरात हो गया। अब अपने चलते पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान है ना, एक बार नोट आउट कर दो। अब दोस्तों पाकिस्तान के अंदर अपने यहाँ पे देखते हैं पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सीमा किस साल की है, यहाँ पे ना ये मैं मिटा रहा हूँ एक साइड, चलो एक बार ये लिख लेते हैं। इसकी सीमा यहाँ पे पहले तो ये लगाओ, पहले तो गंगानगर आएगा, गंगानगर है ना, यहाँ पे पाकिस्तान का कौन सा लगेगा, बावल नगर, बावल नगर लगेगा, तो यहाँ बावल नगर आ जाएगा, फिर यहाँ बावलपुर आ जाएगा। ये है ना, ये एक रही इमर खान आएगा, हाँ, ये तीनों जिले है ना, ये पंजाब प्रांत कहते हैं पाकिस्तान। कौन कौन कहते हैं, बावल नगर आ गया, बावलपुर आ गया, और रहीम यार खान आ गया। ये है ना पंजाब के, पंजाब है ना, पंजाब प्रांत कहते हैं। और गोटकी, स्कूर और खेरपुर है ना, ये सिंध साइड चल जाती है, अच्छा जी, अमरकोट हो गया, संगर हो गया ये, तो इसके साइड अपने राजस्थान लिखते हैं। ये भावनगर के साथ गंगानगर की सीमा लगती है, और बीकानेर, इसकी बीकानेर के साथ भी लगती है। अब इसके बाद है ना भावलपुर के ना, भावलपुर की ये लिखो, यहाँ पे मैं तीन लिख रहा हूँ, एक तो लगती है बीकानेर, बीकानेर, दो नंबर लिखो फलोदी, नया जिला बनाना फलोदी की, तीन नंबर लिखो जैसलमेर। किसके साथ लगती है, भावलपुर के साथ लगती है, भावल नगर के साथ गंगानगर, बीकानेर की लगती है। रहमर खान लड़की है ना, इनके नाम लिखो, ये हो गया रहमर खान हो गया, और गोटकी लिखो, गोटकी, सूर हो गया, खेरपुर हो गया। इनकी है ना जैसलमेर के साथ लगती है, इसके जैसलमेर के साथ, जैसलमेर के साथ लगती है। और यहाँ पे संग आएगा इनका दोस्तों, यहाँ पे संगर आएगा, ठीक है। एक और लिखो अमरकोट, कोट, एक लिखो थार पार, ये है ना खेरपुर, ये तो इसके साथ घोट के लिए जैसलमेर, इन तीनों की इनके साथ लगी संगर है ना, इसकी दोस्तों लगती है जैसलमेर और बाड़मेर के साथ, बाड़मेर, अमरकोट है ना, इनकी ये है ना दोनों, इनकी बात बाड़मेर के साथ लगती है, किसकी, अमरकोट के साथ बात करती है। आपको इतना समझ में आ गया, तो इस तरह गुजरात अपने पूरी मतलब बाउंड्री है ना ये कवर कर दी।
इसके साथ क्या क्या है। अब अपने ना एक चीज हो रही है कि हरियाणा के साथ पंजाब के साथ सीमा कितनी लगती है राजस्थान की, मतलब ये पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर सीमा में राजस्थान, और हरियाणा के साथ सबसे ज्यादा तो नहीं है, फिर भी 1262 किलोमीटर बनाता है, और यूपी के साथ 870 किलोमीटर बनाता है, 870, और एमपी के साथ दोस्तों सबसे ज्यादा बनाता है 1600 किलोमीटर, और गुजरात है ना, गुजरात के साथ बनाता है 1022 किलोमीटर, और पाकिस्तान के साथ दोस्तों आपको पता ही है 1070 बनाता है 70 किलोमीटर। ये अपना टोटल है राजस्थान का ना, पूरी तरह से अपने बाउंड्री कवर कर दी है राजस्थान की, कौन कौन से जिले होते हैं, कौन कौन से राज्य लगते हैं, मुझे कौन कौन से जिले क्या क्या लगता है, क्या क्या नहीं। अब एक छोटी सी जो लिखती है इंटोरो का, हाँ दोस्तों एक चीज और बता रहा हूँ मैं, ये कि ना इस साइड की मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ना कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान की, ये समझ लो इस साइड कर्क रेखा ना, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से गुजरती है कर्क रेखा, ये पता ही है बांसवाड़ा इस साइड ये होता है। और इसके बाद मैं मिटा रहा हूँ थोड़ी सी लाइन होली नई जिले का खोल और दोस्तों एक चीज होगी को, यहाँ पे नए जिले कौन से बने हैं, नए जिले और पुराने जिले, जो समाप्त कर दिया ना वो क्या ना, वो तो 33 तो ही है कंप्लीट, समाप्त जिले और नए जिले कौन कौन से बने, देखो कोटपुतली बना है नया, खेरकल तिजारा बना है, और ब्यावर बना है, बलोत्रा बना है, और डीडवाना कुटावन बना है, डिग बना है, सियुम्बर बना है, फ्लोदी बना है, और इसके अंदर तो जो समाप्त हुए ना उनके नाम लिख लेते हैं। देखो अशोक गहलोत ने घोषणा की थी, कब की थी, 7 अगस्त 2023 को, और समाप्त कब कर दिए ये जिले, ये कितने जिले थे, ये 8 जिले थे, 9 जिले समाप्त कर दिए थे, ये कब किए थे, 28 दिसंबर 2024 अभी। अब अपने नए जिले कौन कौन से थे वो देखते हैं अपने, एक नंबर लिखो दोस्तों, कोटपुतली, बहरोड, 2 नंबर लिखो खेरकल तिजारा, 3 नंबर हो ब्यावर, 4 नंबर लिखो बलोत्रा, 5 नंबर लिखो डीडवाना कुचामन, 6 नंबर लिखो डिग, और 7 नंबर लिखो नंबर जो प्रेजेंट है अभी, 8 नंबर लिखो लोधी। ये 8 जिले है ना, ये अभी है और समाप्त कर दिए, वो कौन कौन से उनके नाम लिखो आपने, पहले तो 7 नंबर, 2 नंबर जोधपुर ब्राह्मण, 9 जिले समाप्त किए, 3 नंबर लिखो जयपुर ब्राह्मण, जयपुर ब्राह्मण हो गया, 4 नंबर लिखो दुग्ध, 5 नंबर लिखो शाहपुरा, 6 नंबर लिखो केकड़ी, 7 नंबर लिखो गंगापुर सिटी, 8 नंबर लिखो संतोष, 9 नंबर लिखो भूमि का थाना। ठीक है, राजस्थान की सीमा ना मैंने एक चीज बतानी भूल गया, तो ये आप नोट आउट करके मैं एक चीज और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे बताता हूँ, जैसे राजस्थान की सीमा अपने यहाँ से ऐसे बनाई थी ना अपने, तो ये सीमा यहाँ पे लिखो 826 किलोमीटर है, और ये कितनी है 869, ये 826 है या 800 किलोमीटर। अब आपने लगभग कंप्लीट कर लिया राजस्थान का सवाल, पीछे समथिंग है, इसी प्रकार से नोट्स बनाना, और इस टाइप से सुनाते हैं एग्जाम में, थोड़ा बहुत थ्योरी होती है, थ्योरी बना के आप कितने बड़ा कर सकते हो पीछे। अब मेन चैप्टर इतना ही था, सामान्य राजस्थान का सामान्य परीक्षा बहुत अच्छी तरह से किया है आपने, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो मैंने करवा दिए, तो मैं इसकी थ्योरी बना के आप कितना भी आराम से कितना बड़ा लिख सकते हो आप, ये मेरे को पाकिस्तान ये कहाँ कहाँ पे क्या है, मजीद सागर के पुराने जिले पहुंचे, कौन समाप्त कर दिया, हाँ वो तो संभाग हो गए, ये संभाग कौन कौन समाप्त करे, संभाग भी समाप्त कर दिए गए थे, तो संभाग में लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ बांसवाड़ा,
बांसवाड़ा संभाग था, 2 नंबर पाली, 3 नंबर सीकर। ये तीनों ही संभाग थे। तो 7 संभाग थे प्लस 3 10 संभाग थे, तो ये हटा दिया गया था, वापिस से संभाग रहेंगे थे। तो दोस्तों अपने मिलते हैं कल बहुत अलग एपिसोड के साथ, अलग ही टॉपिक के साथ है, जो आपको बता दिया जाएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं समझाने की कोशिश किया और बेस्ट समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।